डूबने से होने वाली जनहानियों को कम करने के लिए जल पुलिस एवं स्थानीय नाविकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 जून से 20 जून तक चलाया गया, जिसको राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी पुणे द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन के अवसर पर लोकल नाविक एवं जल पुलिस मिलाकर 50 लोगों को डूबने से बचने हेतु प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समापन समारोह में प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को डूबने से बचाने संबंधित सामग्री एवं उपकरण का वितरण समारोह पूर्वक किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अभियंता सरजू परियोजना प्रथम इंजीनियर संजय कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश अयोध्या और सरजू नहर खंड अयोध्या के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अरुण कुमार चौधरी, सहायक अभियंता पंचम सरजू नहर खंड अयोध्या इंजीनियर राजनारायण तिवारी, जूनियर इंजीनियर सरजू नहर खंड अयोध्या संतोष कुमार वर्मा के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अभियंता संजय त्रिपाठी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष न जाने कितने लोग स्नान आदि करते समय नदी में डूबकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अब इस लोगों को बचाने के लिए शासन द्वारा जारी मानवीय भावना के स्तर से जरूरी आदेशों का पालन करते हुए प्रशिक्षण देने के बाद डूबने से बचाने के लिए जल पुलिस एवं लोकल नाविकों को आवश्यक सामग्री और उपकरण का वितरण किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराने में प्रशासन के साथ साथ सहायक अभियंता पंचम श्री राजनारायण तिवारी जी का विशेष योगदान रहा। ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था सिंचाई विभाग की तरफ से और ये राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी इंडिया पूना के ट्रेनर्स आए थे। यहाँ पे जो नाविक हैं हमारे, इनको ट्रेनिंग दी गई लाइफ सेविंग की, क्योंकि यहाँ दर्शनार्थी बहुत आ रहे हैं और डूबने की घटनाएं यदा कदा होती रहती है, तो इनको ट्रेनिंग मिल गई है। और हमारे जल पुलिस के लोग भी इसमें शामिल रहे, सबने ट्रेनिंग ली है। तो इससे ये होगा कि यहाँ पे डूबने की घटनाएं जो हैं कम से कम होंगी, नगण्य होंगी। और इन्होंने ट्रेनिंग ले ली है तो अपने साथ और लोगों को भी ट्रेन करेंगे। इससे ये हमारी जल में डूबने की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कम से कम या नगण्य हो जाएंगी। पुलिस की व्यवस्था तो प्रशासन करता ही है, पुलिस विभाग करता है, तो जल पुलिस तैनात रहती है। और हमारे आपने देखा होगा जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, फ्लोटिंग बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इसने भी बहुत हेल्प की है। पिछले वर्ष 136 जो है रिपोर्टेड डेथ थी ड्राउनिंग से, जिनकी लाश मिली। हाँ, और इस वर्ष कोई नहीं हुई। एक घटना हुई थी, एकाध घटना मिर्गी का केस की वजह से हुई। इससे बड़ा लाभ हुआ है जो हमारा बैरिकेड्स लगा है, इससे बहुत लाभ हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे अयोध्या वासियों के कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, नदी में जो बैरिकेड के पार न करें, क्योंकि उसके पार जो है तेज करंट रहता है और नदी बहुत गहरी अचानक हो जाती है। नदी का जो बेड है वो बहुत कहीं गहरा है, कहीं ऊंचा है, तो उस चक्कर में आगे न जाएं बैरिकेड्स के अंदर नहाएं। राम की पैड़ी इसीलिए बनाई गई नहाने के लिए, उसका प्रयोग करें और खतरा मोल न लें। भी जीवन यदि कोई बचा ले तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पिछले साल वर्षों में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसका रिकॉर्ड जो बताया गया कि पिछले वर्ष 100 से अधिक रिपोर्टेड डेथ हुई और उसके कंपैरिजन में 1 या 2 डेथ हुए, वो भी दूसरे कारणों से। तो इससे हमें लगा कि हमने जो काम किया है वो बहुत ही मानवता के लिए अच्छे काम है। और ये आपदा राहत परियोजना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाई गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे, इससे बहुत लाभ हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 5 वर्षों तक इसका मेंटेनेंस भी हमारे पास रहेगा। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो और भी किए जाएंगे। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी के तहत दिए गए और उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, बोटमैन को, जो नदी में ही रहते हैं और डूबने वाले को बचाने वाले ये सबसे प्रथम हो सकते हैं जल पुलिस के अलावे। इसलिए जो है सो इनको ट्रेनिंग दिया गया है और इनसे उम्मीद की जाती है कि 7 दिन के ट्रेनिंग में जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है ये अपने ही तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि अन्य बोट्समैन जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है उन्हें भी ये बताएंगे और इससे जो है सो निश्चित रूप से जो है सो लाभ होगा। क्या नाम है सर? अरुण कुमार चौधरी, अधिशासी अभियंता, सरयू नहर खंड, अयोध्या।